नमस्कार, मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज़ समाचार टीवी ग्लोबल। बढ़िया बालिका आवासीय विद्यालय विवाद गहरा है। महिला गार्डों की सेवा समाप्ति पर वार्डन और जिला परिषद सदस्य आमने सामने। गढ़वा से संवाददाता। गढ़वा जिले के बढ़िया मुख्यालय स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में 3 महिला सुरक्षा गार्डों को हटाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को विद्यालय परिसर में जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश हटाई गई महिला गार्डों, उनके परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में घंटों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सूचना मिलने पर मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें सार्वजनिक रूप से रखी। महिला गार्डों को हटाने पर उठे सवाल। जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश ने आरोप लगाया कि विद्यालय से 3 महिला गार्डों को बिना ठोस कारण हटाया गया। उनके अनुसार महिला गार्डों ने विद्यालय परिसर में बाहरी लोगों के कथित आवागमन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय वार्डन की कार्यशैली मानवीयपूर्ण है और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व महिला गार्डों ने लगाए आरोप। हटाई गई महिला गार्डों ने बताया कि वे 2025 से विद्यालय में कार्यरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोगों का विद्यालय में नियमित आना जाना होता था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें सेवा से हटा दिया गया। गार्डों ने उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर पूरे मामले की जाँच और अपनी पूर्ण बहाली की मांग की है। अर्चना प्रकाश ने लगाया गंभीर आरोप। मीडिया से बातचीत में अर्चना प्रकाश ने दावा किया कि उन्हें पिछले वर्ष महिला गार्डों ने विद्यालय में कथित अनियमितताओं की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई बातें सामने आई, जिसमें देर रात बाहरी लोगों के आने जाने, आगंतुकों के एंट्री रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं होने तथा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिला कर्मियों ने उन्हें कथित रूप से डराने, धमकाने और दबाव बनाने की शिकायत की थी। अर्चना प्रकाश ने दावा किया कि उनके पास कुछ फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्य हैं जिन्हें वे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामला फिलहाल प्रशासनिक जांच के अधीन है। वार्डन कंचन कुमारी ने आरोप को बताया निराधार। विद्यालय के वार्डन कंचन कुमारी ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि तीनों महिलाएं गार्डों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं थी, इसलिए नियमानुसार उन्हें हटाने की अनुशंसा की गई थी। उन्होंने कहा कि विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जबकि यह केवल छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा का केंद्र है। वार्डन ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और इससे विद्यालय की छात्राओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने वायरल तस्वीरों को AI से संपादित बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से झूठी सामग्री प्रसारित की जा रही है। छात्राओं पर लगे आरोपों का वार्डन ने किया विरोध। वार्डन कंचन कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा विद्यालय की छात्राओं को लेकर बेहद गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए जा रहे हैं, जो न केवल असत्य है बल्कि गरीब परिवारों की बच्चियों की गरिमा को भी ठोस पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है तो उसे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। बिना प्रमाण के ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं। प्रशासन ने पूरी जांच की। पूर्व महिला गार्डों के आवेदन और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाह है। बढ़िया बालिका आवासीय विद्यालय का यह विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुका है। एक और पूर्व महिला गार्ड और जिला परिषद सदस्य गंभीर आरोप लग रहे हैं, वही वार्डन सभी आरोपों को सिरे से नकार रही है। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले की सच्चाई प्रशासनिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जिला प्रशासन की कार्रवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो आप विद्यालय बहुत सालों से बनकर पड़ा था। आप सभी को पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। इस विद्यालय पे मेरा इतना होमवर्क हुआ है, हम इस पे माननीय विधायक जी के पास न जाने कितने बार हम गए कि सर ये विद्यालय बंद है और सुचारू रूप से अगर व्यवस्थित कर दिया जाए। इसका उद्घाटन मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तभी उन्होंने किया। तो इस विद्यालय पे मेरा बहुत बड़ा होमवर्क हुआ है। फिर उसके बाद ये विद्यालय स्टार्टिंग और विद्यालय की सारी गतिविधि मेरे अंडर में रहती थी, हम जानते थे। अच्छा, सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। मेरे कार्यकाल को लगभग 3 साल व्यतीत हो गए थे। मेरे पास विद्यालय की 3 गार्ड, प्रियंका कुमारी, सविता कुमारी, बबीता कुमारी, इन लोग को आना होता है। ये लोग बोलते हैं कि मैडम
पिछले साल जुलाई की बात है शायद। इस तरह की घटना है, जुलाई या अगस्त ऐसे समथिंग होगा, एक महीना इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। तो हम कहे ये तो गलत है, अच्छा आप लोग काम करिए, हम विद्यालय में जाते हैं जांच में, हम वहाँ पे समझा भी देंगे। मेरा विद्यालय में इनके प्रति या इनके टीचरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था, क्योंकि महिला थी। हम चाहते थे कि अच्छे वातावरण में स्कूल चले, हमेशा आते थे, कहीं जाते भी थे तो भी विजिट करते थे, सब कुछ ठीक पाते थे। जब रजिस्टर की एंट्री की बात होती थी तो हम भी आते थे, तो एंट्री करवाया जाता था। एक बार की बात है, हम अंदर आते हैं, 2 आदमी इनके रूम में दही बड़ा खाते हुए मिलते हैं मैडम के ऑफिस में, ठीक ना? ऑफिस में या रूम में? नहीं, ऑफिस में, ऑफिस रूम में। हम भी वहां जाते हैं, बैठते हैं, हम पूछते हैं आप लोग का परिचय क्या है? वो बोलता है कि आप हमको जानती हैं। हम क्या, क्यों? हम कैसे जानते, हमको नहीं आता। हम अलाउद्दीन के बेटा हैं। क्या नाम हुआ? तो सोहेल। आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? देख रहे कि दही बड़ा खा रही है, ये बच्चियों का विद्यालय है, महिलाओं का विद्यालय है, आप क्यों बैठे हैं? तो ऐसे ही बैठे हैं, कभी कदार आते हैं। मेरी वाइफ यहाँ काम करती है। क्या नाम है वाइफ का? अस्बाना। उनका एक इच्छा हो सकता है अपनी वाइफ को लेने उन्हें आए होंगे, चाहे कोई काम होगा। बाहर निकलते हैं, सब कुछ ठीक पाते हैं, जहाँ एंट्री में देखते हैं कि उनका एंट्री नहीं होता। इन लोग से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं तो नहीं, बराबर आते हैं, हम लोग बोलते हैं लेकिन एंट्री नहीं करवाते, तो गलत बात। कुछ दिन के बाद 15 अगस्त बीतता है, हमको ये सूचना दी जाती है, बढ़िया के प्रमुख सुनीता देवी के हस्बैंड सत्येंद्र पासवान, उप प्रमुख बीडीसी रत्नेश ठाकुर और 1-2 लोग गणमान्य लोग, और रत्नेश ठाकुर भी बीडीसी हैं, और देवेंद्र उर्फ पिंटू खड़िया के, इन लोग हमको बताता है कि मैडम देखिए ना, हम लोग गए थे जांच में, हम लोग पे केस कर दो। हम कहे कि हाँ क्यों कर दी केस? गई तो गए रहे थे ना कि आप क्यों हैं, क्या आते हैं? हम कहा आप प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो नहीं बोल दी। तो हम कहे कि क्या आरोप लगा है? तो टीसी मांगने का, पैसा मांगने का। तो गलत। अच्छा, हम उनके पास जाएंगे, बोलेंगे कि केस वापस ले लीजिए, आप पढ़ाने से मतलब रखिए। हम लोग आते भी, फिर भी हम 4 बार 5 बार यहाँ आते हैं विद्यालय, हर 1 महीना 2 महीने पे हम आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैडम अच्छा वातावरण में रहिए, आप पढ़ाई, अगर आपको कोई दिक्कत है हमसे बोलिए, हम आपकी लड़ाई करेंगे। एक महिला की लड़ाई महिला लड़ाई। मेरे प्रति, इनके प्रति मेरी बहुत संवेदना। ये बात होते होते कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, केस हम लोग का ट्रू हो गया, वापस नहीं होगा, कि क्या किया जाए। तब तक इनकी लड़ाई हम बराबर डीसी के पास, डीओ के पास, इन लोग की लड़ाई हम लड़ते थे। मैडम के द्वारा अभी भी आप देखिएगा तो फेसबुक में डाला जाता है कि हम शेर हैं, शेर अकेले लड़ता है, यहाँ की जिला शेर के पीछे इतने सारे रहेंगे, लेकिन शेर हम लोगों ने इग्नोर करते डीओ साहब ने कहा कि सर बहुत सारी बातों का एक ही उपाय है, आप उनका ट्रांसफर करा दीजिए, दूसरे किसी वार्डन को, शिक्षिका को भेज दीजिए, पढ़ाएं, क्यों बात को बता रहे हैं? अच्छा ठीक है। इनके द्वारा फिर से इन लोग आती है, बोलती है कि मैडम कह रही है ना कि मेरा जो बहनोई है डीओ के दोस्त हैं, ये बात फिर से हम जाते हैं उनको कहते हैं, गुनाह करते हैं कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है सर, कि आपके प्रति उनका जो अलग एक भावना है, उनके जो बहनोई है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जांच हो रहा है। करते आजकल की बात है, हम डीसी के पास इन लोग के लेकर गए थे, इन लोग कहा कि मैडम हम लोग हार गए, दौड़ते और लड़ते आप चलिए। जाते हैं डीसी के पास, हम कहे सर इसमें एक्शन क्यों नहीं लेते, उनको हटा दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं आपके वीडियो साहब को जांच को, लोकल हैं वो जांच होगा। तो हाँ, जांच के लिए आ भी गया वीडियो साहब के पास, हम लोग को सब कोई को बुलाया हुआ, जो उस पर दस्तखत किया था पेपर पे। हम लोग बैठते हैं, अस्बाना सर से अगर आपको विश्वास नहीं होता है, अस्बाना जो सोहेल की वाइफ है, वीडियो साहब से 1 घंटा बात करती है, वो बोलती है कि सर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को और मेरे को जंगल में ले जाकर कंचन कुमारी और मेरा पति बोलता है कि अगर तुम उल्टा सीधा मीडिया में बोलोगी और कहीं बोलोगी या जिला परिषद के आओगी या तुम लोग के बात पे किसी जात के बात पे आओगी तो तुम लोग के 3 बच्चों को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। वो औरत अभी भी अपने मैके नहीं आई है भय से, वो बोलती है कि नहीं मेरा जान बख्श दीजिए, मेरे बच्चों को बख्श दीजिए, हम चले जाते हैं मैके, हम यहाँ नहीं है। सारी बातें हम नहीं कह रहे, आप वीडियो साहब से इस बात पे स्टेटमेंट आप ले लीजिए, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। वो बताती कि सर स्कूल में बहुत, इन लोग की बातों को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों का जो कहना है आप सुन चुके हैं। वो बताती है कि स्कूल में बहुत गलत होता है। क्या क्या गलत होता है बेटा, क्या होता है बताओ?
कि सर बिना एंट्री के 2 आदमी आते हैं, गाड़ी पे आते हैं और एक बार उसमें शराब भी उतरती है। ये बात है, आप सोचिए कि सुन के हमको कैसा लगेगा। तो ये कब हुआ था? तो रात के 2 बजे। तो इन लोग से पूछा कि आप लोग कहाँ रहती हैं? इन लोग बोले कि हम लोग को अंदर करके बाहर से ताला मार देती हैं और फिर सुबेरे चाबी बोलती हैं, ले जाके अंदर गिरा देती हैं, अब खोलो, सब करो, अपना काम करो। हम कहा आप लोग को कुछ नहीं पता। वीडियो साहब भी पूछते हैं कि आप लोग सोए रहते हैं? तो हाँ, ये उप प्रमुख बोलते हैं कि आप लोग अंदर क्यों रहते हैं, तो बाहर क्यों नहीं? तो हम लोग को बाहर से ताला मारते हैं। ये क्रिया चलती रहती है। तो हम लोग इस बात से काफी दुखी हुए, फिर से जाते हैं डीसी सर के पास। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी डीडीसी आई हैं, जिला परिषद मेंबर है भी, मीटिंग में आएंगे। तो मेरा ये बयान था कि सर वहां पर गलत हो रहा है, बच्चियां हैं, सेंसिटिव स्कूल है, सिर्फ वहाँ बच्चियों का है पढ़ने का, महिलाओं का। इस तरह का अगर गतिविधि स्कूल में है तो ये गलत है, जिसको इन मैडम ने बच्चियों के कान में डाला है कि आपको भी संलिप्तता की गई है। आप मेरे को ये बताइए कि अगर इस तरह का गतिविधि विद्यालय में रहेगा और जिसका एविडेंस है, इनके पास एविडेंस है, हाँ एविडेंस है, एविडेंस है। फोटो गलत हो सकता है, वीडियो गलत नहीं हो सकता है। तो इसके घर गई है ना, उन्हीं से फोन करके हम लोग के पास बोले हैं कि यहाँ पर 8 दिन से वार्डन। हाँ, असबाना ये भी बताती है कि सर मेरे जान को भी खतरा है। तो हम उसको बोलते हैं कि हम लेकर चलेंगे एसपी के पास, आपको हम खुद भी लेकर चलेंगे और आपकी जान माल की सुरक्षा। वो बोली कि मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, मेरे पास बच्चा को दवाई कराने के लिए भी नहीं, हम डर से नहीं जा रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ करने वाली ऐसी शिक्षिका को यहाँ क्या कहीं भी पढ़ाने की अनुमति नहीं है। जो अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व रह के यहाँ की गार्ड के पति के साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहती है या गलत अपनी एक्टिविटीज को फैलाना चाहती है, बर्डिया में दुर्गंध फैला रही है। इस तरह के वातावरण में हम बर्डिया में ऐसी वार्डन को नहीं रहने देना। हम एक प्रतिनिधि हैं, हम जब आते हैं तो मेरे पे आरोप लगाया जाता है, आप क्यों आई हैं, आप कैसे आ गई विद्यालय में? जबकि उसके पहले हमने इनको कई बार समझाया। ये मेरी फ्रेंड की तरह मेरे आवाज पे जाती थी। हमने इनसे अच्छे वातावरण में व्यवहारिक तौर पर सारी बातों को रखा है, किया है, मैडम को रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन मैडम की गतिविधि, फिर जब मेरे पास कोई वीडियो, और जिस दिन ये वीडियो साहब के पास अपना सारी बात को खोल दी, हम सर उस दिन तिलमिला गए। ये बात सही है। हम इनके व्हाट्सएप पे कुछ फोटो डालते हैं कि ये सब क्या है मैडम, ये बोलती है कि एआई से जांच बना हुआ फोटो। उस फोटो की सारी पुष्टि हम लोग करा लेते हैं, जो सारी फोटो सही है, सारे फोटो सही, उसकी हम लोग पुष्टि करा दिए, उसका भी एविडेंस हम लोग के पास है। तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रमुख से भी आप स्टेटमेंट ले लें, उप प्रमुख से ले लें, डीडीसी से ले लें, और जिन पे केस हुआ है। मेरा ये कहना है कि हम सारे प्रतिनिधि गलत हैं, गार्ड गलत है, यहाँ की पब्लिक को डरा के दिखाया गया है। इन लोग के द्वारा मेरे पास जानकारी मिला कि आप लोग सिग्नेचर कैसे किए हैं, आप लोग पे भी केस करें। हमको धमकी मिलता है, आप ही पर बची हैं, आप पर भी केस करेंगे, ये धमकी मिलता है। तो मतलब जो आवाज उठाएगा सच के लिए, उस पे केस करेंगी। यही इनका राइट्स है, इनका राइट सिर्फ पढ़ाने का। व्यक्ति कब रात को आता था कि दिन में आता था ज्यादा। सर हम लोग के ड्यूटी 4 थे, 2 नाइट 2 डे, 2 करके रहते थे। कुछ दिन के बाद हम लोग के 24 घंटा रहने को यहाँ मैंने बोले। जॉब से हटाने का कारण जॉब सभी ने पूछे ना, आप क्या क्या देखा ये बताइए। आप ये पहले हमको ही पूछने से हम लोग के दिन भर सर छुट्टी था, ठंडा के हुआ उस दिन बच्ची लोग के। उस दिन हम लोग दिन भर एंट्री किए, सारी बच्चियां को एंट्री अभी भी हम लोग के राइटिंग में होगा, हमारा राइटिंग में। उस दिन भर हम बच्ची लोग को एंट्री किए, अच्छा से सब देख हो के एगो सारी चीज जांच होता है, सारी चीज जांच का हम लोग लड़की को तो अच्छा से रियायत भेज दिए घर। जब 5:30 शाम बजा, हम लोग 24 घंटा रह रहे थे, तो 5:30 बजे जब हम लोग ड्यूटी करके जब आग ताप रहे थे, तब हम लोग के मोबाइल पर एक बैग वहाँ से हम लोग के आवेदन आया, कार्य मुक्त किया जाता है आप लोग को। विषय बताए, कोई कारण हो चाहे आप लोग वीडियो बनाती है विद्यालय के अंदर, कैसा वीडियो बनाते हैं? तब प्रूफ करेंगी वार्डन मैम ना। वार्ड में आरोप में आपको वीडियो बनाने का, किस तरह के वीडियो बनाने का आरोप लगाए? कोई अब उन्हीं से पूछिए। नहीं, आपको बताए होंगे ना, लेटर में कुछ तो लिखा होगा ना, लेटर में क्या आरोप था। ठीक है,
समझ गए। अच्छा, आप उसके आगे बताइए, आगे आए बताइए। थे, उसका वीडियो भी है, वही आए आपके थे। पास वीडियो हाँ, है? एंट्री एकदम बिल्कुल रखिए। एंट्री सर वो नहीं किए। जब हम बोले उनको से रजिस्टर लेके सर हम उनके पास गए हैं। आखिर आप लोग जब यहाँ नहीं आए टेबल पर, उनके पास हम रजिस्टर लेके हम गए आपका हैं। वैल्यू ज्यादा हो क्योंकि आप लोकल है। हाँ। आपका जवाबदेही ही सबको जो है कि फैसला को निर्णय कर सकता है। तो हम जब गए, लोकल हम जब रजिस्टर लेके गए उनको सिग्नेचर कराने के लिए, अनिल नाम है सर, ये बोलती हैं क्या सर, नाम है? अनिल कुमार। अनिल को कहाँ से है? तो सर हमको सुनने में आया कि सर गढ़वा के हैं, अब ये हैं, अब हम ये नहीं बता सकते। उनका वो गाड़ी अंदर करके 4 चक्का और लड़के लोग से गाड़ी धुआ रहे थे। जब हम एंट्री करेला उनको बोले तो वो एंट्री नहीं किए। तो हम बोले कि एंट्री काहे नहीं कर रहे हैं भैया? तो बोल रहे हैं कि मैम समझी हम मैम का क्या नाम है? कंचन कुमारी। अच्छा, बराबर आता था कि कभी कभी? मैम को लेके हमेशा आते थे और कोई भी आते थे? और आते थे सुहेल अंसारी। उनकी वाइफ भी इसमें सर ड्यूटी करती थी, असबाना परवीन। उनके पति हैं सुहेल अंसारी, वो हमेशा आते जाते थे सर। हम लोग के मेन अच्छा, सुहेल और अनिल हमेशा आता जाता है? हाँ, दोनों एक साथ आते थे क्या? नहीं कभी मैंने एक साथ नहीं आते। तो बच्ची लोगों को बाहर निकलते ढुकलते कभी देखे उन लोगों के साथ? नहीं, बच्ची लोग कभी नहीं। हम लोग रहते थे सर, सब लड़की लोग अंदर हम लोग रखते थे। लड़की लोग अंदर अपना पढ़ाई लिखाई जो भी था करती थी। लड़की लोग के बाहर हम लोग नहीं अथी करते थे। वही निकालने का अच्छा, मैं- अनिल और सुनील का जो नाम बता रहे हैं मैडम, अनिल और सुनील का जो नाम बता रहे हैं, अरे सुहेल का, हाँ, तो मैडम जाती थी कि बच्ची लोग जाते थे? थोड़ा सा बताएंगे उन लोग के साथ। बच्ची नहीं जाती थी। मैडम सिर्फ जाती थी? नहीं, मैडम आती थी और हाँ, मन लोग आते थे तो मैडम आती मैडम भी है ना? हाँ। क्लियर तो ये बताइए। हाँ, मैडम आती थी जाती थी उनकी गाड़ी से। हो गया। मतलब अच्छा, आप भी इस तरह से जो बोल रही जी। हैं, आप भी गाड़ी जी क्या बात है? सर, हम भी 6 महीना से 6 महीना तक तो ठीक चला सर। फरवरी में ज्वाइनिंग किए थे और 6 महीना तक मतलब ठीक चला। उसके बाद हम लोग के सब होने लगा काम। और उसके बाद हमको एक बार पता ना मैम का क्या हुआ, मैम लिखाया हमको इस्तीफा लेटर। बोला गाड़ी बुलाए ऑफिस में बुलाकर बोले से आप यहाँ आइए। तो हम गए, हमको क्या हुआ मैम? तो बोले से आइए, आपको लेटर लिखने पढ़ने नहीं ना आता है, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। तो हमको कहाँ चीज़ के लिखा रहे मैम? हमको लिखने पढ़ने नहीं आता, हम नहीं लिखेंगे। हमको नहीं आता तो आए कुछ नहीं लिखा रहे हैं आपसे, से जैसे लिखल है तैसे इसको उतार दीजिए। ये बात बोला। आखिर क्या था? उसमें लिखल का तो बताया पढ़ के? हाँ? पढ़ के बताया तो क्या? त्याग पत्र लिखाए थे। तो उसके हाँ। मतलब आपके द्वारा त्याग अनजाने में पत्र? लिखवाया गया जी, आपसे? हाँ। मतलब जांच पास करने के ना, आपको छुट्टी दिया जा रहा है? नहीं, जाने में लिखा। चलिए, अब उसके बारे में फिर बाद में बताया कि आपका छुट्टी हो गया। हाँ? दूसर का दिन ड्यूटी आए थे आप? हाँ, आए थे तो क्या बोले? तो बोले ना सर अच्छा, अच्छी वो बताइए, या कोई दूसरा आया? मैडम के हाथ में है तो मैडम क्यों ऐसा अगर मैडम कर- चाहेगी तो हमको ड्यूटी रख सकती है और चाहे तो हमको हटा सकती है। जी, कि वार्डन के हाथ में किसी को गार्ड को रखना होता है? तब मैडम ने बोलेंगे। नहीं, वो नहीं करें। मैंने आपको मैडम यहाँ रखी थी या कोई संस्था के माध्यम से आप यहाँ पर आए? नहीं, हम JMD से बहाल होके आए थे। JMD? जी सर, तो JMD आपको यहाँ से हटाएगा ना मैडम? JMD हम लोग को नहीं हटाया। हम लोग को लिख के मैम हटाया। वहाँ से वो देखने नहीं आ रहा है। मैम लिख के यहाँ से दिए हैं वहाँ JMD में, तब हम लोग को हटाया। मैंने अगर चाहेगी तो मैडम किसी का भी नौकरी खा लेगी। जी तो मैडम के हाथ में है। हाँ, जी, अभी जो यहाँ पर काम कर रही है जो गार्ड है, इन लोग को अगर मैडम चाहे तो अभी हटा सकती है। हटा सकते हैं। हटाने के बाद कुछ बताया गया आपको कारण, किस कारण से आप सर हटाने का कारण क्या? हटाने का कारण यही है कि सुहेल जब आता था तो हम लोग विरोध करते थे कि हम लोग ये काम विद्यालय में नहीं होने देंगे। लड़की है, कहे कि हम भी एक लड़की का माँ है, हम विद्यालय में ऐसा गलत नहीं होने देंगे लड़की के साथ। वार्डन के साथ हमेशा सुहेल खाना आता था, जाता था। सुहेल लेबरी का है, सुहेल अंसारी। हाँ, उसका सारी चीज हम लोग प्रूफ रखे हैं, वीडियो, रिकॉर्डिंग, फोटो, सारी चीज रखे हैं। हाँ, कुछ दिन का हुआ, हाँ, बोलिए। फिर कुछ दिन का बात हुआ, रखे तो हैं। कहा कि वही सुहेल हटा खान है। से सुहेल किसी अंसारी के हम लोग नंबर, को हटवाया हमारा है मोबाइल सर। के नंबर देके और किसी से फोन करवा रहा है। हम लोग फोन करवा रहे वार्डन हैं से फोन तो करके मैडम कहते बोले हैं, थे बाउंड्री में से उसको मैटर के अथी कर सॉल्व कर मैडम दीजिए, ने जवाब दे दिया। से नहीं तो आपको बहुत परेशानी में झेलने पड़ेगा। तो थाना पर जाके सब सॉल्व करवाए मैडम, और मैडम सॉल्व करवा के आए
तो बोल रहे से सुहेल के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, दौड़ता दौड़ता थक जाइएगा तब पर कुछ कर पाइएगा। मैडम बोले, कंचन मैम बोले। मैडम से मिलने आते थे या कुछ काम दूसरा काम करते थे? क्योंकि मैडम ही यहाँ सुहेल के काम कर रहे थे ना। काम के भी बहाने आते थे। हाँ, कभी लाइन, कभी मोटर, कभी कुछ यही। तो बहाना हाँ कुछ न कुछ इसमें खराबी होगा इसमें। कुछ खराबी था तो बनाने वनाने। हाँ, बनाने आते थे। तो पहले भी दूसरे से तर्जुमा कर दिया गया है। इसके बाद सोहेल खाना